बचपन में मैंने तेरी मांग भरी थी, लेकिन उस रिश्ते को मैं भूल गया था। आज फिर से मैं तेरी मांग भरता हूं और हमारे रिश्ते को एक नाम देता हूं। अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरने देंगे सागर। सबकी नजर में तुम जानवी के होने वाले पति हो, रोका हो गया है तुम्हारा, और ऐसे समय में तुम सिर्फ ईश्वर को साक्षी मानकर हम ऐसे रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगे, ना ही कोई इसे स्वीकार करेगा। अम्मा जी, ऐसे पता नहीं चलेगा। देखिए, जानवी और गंगा का कलर लगभग एक ही जैसा है, तो इस पे ट्राई करते हैं। कितनी अच्छी लग रही है ना अम्मा जी? ये क्या किया तूने? क्या किया तूने? वो विधवा है। शगुन की साड़ी उस पे क्यों डाल दी तूने? हाय राम, निकलो यहाँ से। मैं तो भूल ही गई थी कि ये विधवा है। इतनी भली लड़की के साथ कितना बड़ा अन्याय किया आपने। ना कोई रंग, ना कोई इच्छा, पूरी जिंदगी ये सफेद रंग में घुट घुट के मर जाएगी। सच में अम्मा जी, जब कोई इस बेचारी गंगा को विधवा बोलता है ना, तो मेरा दिल कांप उठता है। तुम्हें अपना मन दुखी करने की जरूरत नहीं है प्रभा मामी। ये सब सुनने की आदत हो गई हमें, और सच ही तो कहा तुमने। इन रंगों पे कोई अधिकार नहीं है हमारा, और ना ही अपने मन में कोई इच्छा पालने का। विधवा जो है, विधवा नहीं है तू, नहीं है तू विधवा। नहीं है तू विधवा। सागर, हाथ छोड़ उसका, छोड़ हाथ। पागल हो गया क्या? क्या बोल रहा है? वही तो सच है मम्मी। गंगा विधवा नहीं है, गंगा गंगा है, निर्मल पावन गंगा, बस। जिसे हमारी बेरहम सोसाइटी ने विधवा का नाम दे दिया, और एक ऐसे इंसान की विधवा जिसे ना गंगा पहचानती थी ना जानती थी। जिस उम्र में शादी के रिश्ते की समझ भी नहीं होती है, उस उम्र में इस पर विधवा का दाग लगा दिया गया था। कहां का इंसाफ है ये दादी? कहां का इंसाफ है ये? यही है ना आपका समाज, जिस पे आपको इतना नाज है। गंगा की जिंदगी बेरंग नहीं है, सारे रंगों पर उसका भी उतना ही हक है जितना सबको है। ये पीला रंग शगुन का होता है ना दादी? हाँ मम्मी, ये पीला रंग शगुन का होता है ना? आप बताइए मुझे, जब से गंगा इस घर में आई है कौन सा शगुन हुआ है? मम्मी आप ये कैसे कह सकती हैं? आप तो शुरू से एक बेटी के लिए तरस रही थी ना? हाँ, गंगा को एक बेटी की तरह पाला आपने, फिर आज इसी घर में इतनी इंसल्ट क्यों हुई उसकी? हाँ दादी, बहू बेटियों को तो आप लक्ष्मी समान मानते हैं ना? हाँ, फिर
फिर क्यों? ये क्या है? ये गुलाबी रंग है ना दादी? गुलाबी है ना? लड़कपन का, गुड्डे गुड़ियों का। एक छोटी बच्ची कितने शौक से अपने गुड़िया को गुलाबी कपड़े पहनाती है। इस रंग पर भी गंगा का पूरा हक था, लेकिन आपने बचपन में ही इससे वो सारे रंग छीन लिए, सबसे अलग कर दिया इसे। सारे खेल खिलौने, इसकी हंसी मुस्कुराहट, सब कुछ छीन लिया आपने, सब कुछ। और सागर, बताता हूं, ये लाल रंग दादी, ये लाल रंग प्रेम का रंग, सुहाग का रंग। गंगा के माथे से जबरदस्ती पोंछ दिया आपके समाज ने। किस हक से? किस हक से? वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी को भी तरस नहीं है। बस लल्ला, तू बहुत गलत बोल रहा है, अब एकदम चुप हो जा तू। गलत मैं नहीं दादी, गलत आपका समाज, आपके वो सदियों पुराने सोच विचार, वो बेकार के कायदे कानून, वो सब गलत है। सब अपनी मनमानी कर रहे हैं सिर्फ। लेकिन गंगा पर क्या गुजरती है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन अब मैं ये और बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। गंगा को भी जीने का पूरा अधिकार है, उसकी जिंदगी में सारे रंग होने चाहिए और होंगे। उसे वो सारे अधिकार मिलेंगे और सबके सामने मिलेंगे। तू सही थी गंगा, मैं ही नहीं समझ सका। बचपन में भी और आज बड़े होने के बाद भी तेरा दर्द, तेरी तकलीफ, तेरी तड़प, सब कुछ महसूस किया मैं, लेकिन फिर भी अनजान बना रहा। लेकिन अब तुझे अपने रिश्ते को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे वो सारे रंग लौटाता हूं जो दुनिया वालों ने तुझसे छीन लिया था।
सर्वनाश, सर्वनाश। मैं कहती रह गई कि ये लड़की एक दिन सर्वनाश करेगी और इसने मेरा डर सच कर दिया। हाथ छोड़। अगर हाथ छोड़ इसका। छोड़ हाथ। मैं कहती हूँ हाथ छोड़। पागल हो गया क्या? सिंदूर मिटाइए। ये सिंदूर मिटा। नहीं मम्मी, ये सिंदूर है, कोई होली का रंग नहीं। इसे एक बार लगा के धोकर मिटा दिया फिर से। ये मेरे प्यार का रंग है, जो हमेशा गंगा की मांग में सजा रहेगा। आज से, अभी से गंगा मेरी पत्नी है और आपकी बहू। बस कर! पागल हो गया तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? हाथ छोड़ दे इसका सागर, मैं बोल रही हूँ। छोड़ हाथ! हाथ छोड़! छोड़ हाथ! हाथ छोड़ इसका, छोड़! नहीं मम्मी, मैंने जिंदगी भर के लिए गंगा का हाथ थामा है। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। क्या कहा तूने? हैं? तुझे कोई अलग नहीं कर सकता इससे? अच्छा, मैं देखती हूँ कैसे कोई अलग नहीं कर सकता। मत छोड़। हाथ छोड़ लल्ला। लल्ला, मैं कुछ कह रही हूँ, हाथ छोड़ इस लड़की का। छोड़, 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 छोड़। छोड़ इसका। इस दिन के लिए तुझे पाल पोस के बड़ा किया मैंने। माँ प्लीज प्लीज रोकिए नहीं, देखिए क्या कर रही है दादी। दादी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन अब ना तो ये हाथ एक दूसरे से अलग होंगे, ना ही आप हमारा रिश्ता तोड़ पाएंगी। जितनी चाहे छोड़ दे दो अम्मा जी। आज इस सिंदूर ने सागर और हमारे रिश्ते पे मोहर लगा दी, जिसे सालों पहले भी तुमने देखकर अनदेखा कर दिया था। मुझ पे इल्जाम लगा रही है? मुझ पे? अरे डायन भी एक घर छोड़ के चली जाती है, लेकिन तू तो डायन से भी बड़ी निकली। जिस पेड़ के छांव में तू पली बड़ी, उस डाल को ही काट दिया तूने। बचपन से देखा इसको, देखा हमने सब। बचपन से लल्ला पर तेरी नजर गड़ी हुई थी,
तुझे क्या लगता है हम लोग अंधे हैं, हमें दिखता नहीं? लेकिन नहीं, तेरी मंशा कभी पूरी नहीं होगी। तुझे क्या लगता है तू हमारे घर की बहू बनेगी? कभी नहीं, मेरे जीते जी कभी नहीं होगा। हाँ भाभी, कैसी हो? सागर की कोई न्यूज़ है तुम्हारे पास? और वो गंगा? पापा, जानवी पूछ रही है कि गंगा और सागर की कोई न्यूज़ है। बताऊं क्या? नहीं, आगे। क्या भाभी? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि गंगा और सागर क्या करने वाले हैं? खर्चा पानी के 2 लाख तो अब तक आपने भेजे नहीं है ना? अभी भिजवा रही हूँ, लेकिन मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी एब्सेंस का फायदा उठाकर गंगा सागर को अपनी तरफ कर ले। समझ रहे हो ना तुम? अरे समझ क्या भाभी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। तुम बस पैसे भिजवा दो। बेचारी जानवी, उसे तो पता ही नहीं कि उसके जाते ही गंगा और सागर की लव स्टोरी शुरू हो गई। नहीं पापा? हाँ, जानवी ने 1 लाख भेज दिया। वेरी गुड। लेकिन पुलकित कब तक फोन नहीं आया? पता नहीं वो पैसों का अरेंजमेंट कर भी पाया है या नहीं। पकड़। पुलकित। हेलो। ओह, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो आज हम शाम को मिल रहे हैं? ओके। पुलकित का फोन था, शाम को मिल रहा है। लेकिन पापा, आप उसे कैसे मिल सकते हैं? आप तो उसे किसी और के नाम से उल्लू बना रहे हैं ना? तुझे क्या लगता है पूरी दुनिया में एक तू ही समझदार है, बाकी सब बेवकूफ हैं? चतुर्वेदी फैमिली में बड़ी खुशी के साथ छोटे बेटे की शादी की तैयारी चल रही है। कुछ दिन और, उसके बाद उस घर में केवल मातम ही मातम होगा। दादी प्लीज, दादी बस कीजिए प्लीज। क्या हुआ दादी? थक गई आप? मैंने कहा था ना, उन्हें अलग करने की कोशिश बेकार है, मत कीजिएगा। अपने लल्ला को सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करती है ना, लेकिन दादी आप अपने लल्ला को कभी समझ ही नहीं पाई। आप क्या जाने गंगा मेरे लिए क्या है? खिलौना है गंगा। बचपन में उसे तेरे साथ खेलने के लिए लेके आई थी, आसरा दिया था उसे। और बचपन में तू भी इसे खिलौना समझता था, इसकी चोटी खींच के हंसता था। अब बड़े होकर तेरा दिमाग भ्रष्ट हो गया तो तुझे क्या लगता मेरा भी दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा और मैं इसे अपने घर में रख लूंगी? एक रास्ते में पड़ी बेकार से खिलौने को अपने मंदिर में सजा दूं, ऐसा सोचता है तू? ये कभी नहीं होने दूंगी मैं, कभी नहीं। खिलौना नहीं है गंगा। दादी आप मुझे कुछ भी कहिए, मुझे पागल कहिए, मेरे साथ कुछ भी कीजिए, लेकिन गंगा को उसका अधिकार जरूर मिलेगा, इसी घर में, मंदिर में। सागर बेटा सुन, बेटा बोल दे ये सब झूठ, बोल दे कि तूने जोश में आके ये सब बोल दिया, ये सच नहीं है। बोल दे सागर, बोल दे। नहीं मम्मी, मैंने जो कुछ भी किया है पूरे होश में किया है, जोश में नहीं। और इस सच को मान लेना ही आप सबके लिए ठीक रहेगा,
क्योंकि अब जिंदगी भर आप सभी को इसी सच के साथ जीना है। नहीं, किसी कीमत में नहीं। तू चल मेरे साथ। दादी, चल। दादी, दादी गंगा का हाथ छोड़िए। तू चल मेरे साथ, मैं कह रही हूँ, चल। हम कहीं नहीं जाएंगे अम्मा जी। सागर, छोड़ उसका हाथ, नहीं तो मार लूंगी अपने आप को। हाथ छोड़ इसका। मम्मी, अगर गंगा का हाथ नहीं छोड़ा ना, तो आज अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखेगा। दादी निकाले की जा रही है आप गंगा को। दादी, दादी एक भी कदम आगे बढ़ाना, मेरी लाश पर से जाएगा तू।